कुछ घंटे में आप लोग का एग्जाम होने जा रही है। और देखिए ये प्रश्न बिल्कुल आउट हो चुका है, बिल्कुल आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो यहाँ से आप लोग को पूरी तरीके से 100% मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत सारे आप लोग को देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा, और अगर आप लोग नहीं आए तो मैं आज से यूट्यूब में वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। देखिए पूरी तरीके से आप लोग को देखना है, ये आउट प्रश्न है, पूरी तरीके से एकदम देख लेना है और सारे को शेयर कर देना है। देखिए ये वीडियो डिलीट भी हो सकती है अगर आप लोग टाइम पर नहीं देंगे तो। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला करेगी, नारी और नर एक ही दर्भ की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, डी नंबर यानी अर्धनारीश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, दूसरा नंबर करेगी जय कृष्ण मूर्ति कैसी यानी रचना कैसी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं क्या होगा, शिक्षा शास्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का सी नंबर। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, जूठन क्या है? तो जूठन क्या है फटाफट से बोलेगा तो आत्मकथा है। ठीक है, फटाफट से हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि कुछ घंटे में आप सभी का एग्जाम होने वाली है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं बहुत दिनों के बाद नजर आना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह कि अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो फटाफट से बोलना है आप लोग को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, एकमात्र सहारा करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अध जल गगरी छलकत जाए यानी लोकोक्ति जो है का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेरा यानी लोकोक्ति जो है किसकी है? तो फटाफट से आप लोग को बताने, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बहाना बना करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा, तीतर भीतर होना। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि हीरा शब्द का संज्ञा है। तो हीरा जो कौन शब्द संज्ञा, फटाफट से बोलेगा तो यहाँ पर द्रव्य संज्ञा द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बुढ़ापा कौन सा जो है संज्ञा? तो बुढ़ापा जो भाववाचक संज्ञा है, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि काशी शब्द कौन संज्ञा है? तो काशी जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर 11 नंबर का। फटाफट से आप लोग बोल सकते हैं, तो राइट आंसर बी नंबर का यानी भाववाचक है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सभा शब्द संज्ञा है। तो सभा कौन सा यानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक। राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए समूह यहाँ पर दिखता है। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य कौन संज्ञा? तो मनुष्य जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर मनुष्य भी क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 13 नंबर का। तो सॉरी 13 नंबर का जातिवाचक होगा। ठीक है, मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या यानी सजावट शब्द संज्ञा है। तो सजावट शब्द संज्ञा कौन सा होगा? तो 14 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से आप लोग देखना है, यानी क्या है शब्द का पर्यायवाची होगा। तो शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा, डी नंबर नहीं, इनमें से सभी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 1 फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं और कुछ घंटे बाकी है आपके, तो आप इनमें से पूरी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, 16 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो ए नंबर नहीं क्या होगा, मंदाकिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए सुंदर का पर्यायवाची होगा। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो ललित करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से प्रश्न को देखना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पे शब्द का पर्यायवाची होगा। तो पे मतलब होता है दूध, यानी क्या होगा, राइट आंसर पर्यायवाची क्या होगा, दूध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा। तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किरण, किरण होगा, भास्कर करेक्ट सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, संवत का संधि विच्छेद होगा। तो संवत का संधि विच्छेद क्या होगा, 21 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर बी नंबर समजोरवत करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए सदा चार का संधि विच्छेद, तो सदाचार का क्या होगा, सदा जो आचार क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, ए नंबर नए जोर अक क्या होगा, नए जोर अक करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर 23 का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, उद्गम का संधि विच्छेद है। तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोर गम। तो यहाँ पर क्या उद्गम उत जोर गम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, परीक्षा। तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परीक्षा यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो जब देख लीजिए आप लोग फटाफट से, तो परिजोर इच्छा क्या होगा, परिजोर इच्छा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है, कह रहा है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद है। तो हताहत शब्द का संधि, हताज और आहत क्या होगा, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए ये पूरी तरीके से आप लोग को देख लेना, बस एकदम दिल थामे हुए। अब यहाँ देखिए क्या बोला रही, सभा शब्द क्या है, तो सभा शब्द क्या है, तो यहाँ पर देखिए सभा जो स्त्रीलिंग है, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पर आत्मा क्या है, आत्मा शब्द भी क्या होता है तो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर आत्मा, शबा, ठीक है, ये यानी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, जी शब्द क्या है, तो जी शब्द जो क्या, फटाफट से आप लोग जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 49 राइट आंसर क्या होगा, जी भी, यहाँ में स्त्रीलिंग हो रहा है, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आयु क्या है, तो आयु भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, पूरी तरीके से ये सारी स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए परीक्षा शब्द क्या है, तो परीक्षा भी क्या होता है, 31 का जवाब क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बताने हैं। तो 31 का भी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, तेजी से बोलेंगे, तो 31 का भी सी नंबर होगा, ठीक है, सॉरी यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा भी, ओके, यानी स्त्रीलिंग है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ है, महिमा शब्द क्या है, तो महिमा भी क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए परीक्षा, महिमा, ये सारा स्त्रीलिंग होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, उपवन शब्द में उपसर्ग है, तो उपवन में क्या होगा, राइट आंसर ए नंबर, उप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रतिनिधि में शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो यहाँ पर प्रति कहाँ, राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, सुकर्म में उपसर्ग है, तो सुकर्म में कौन सा, यहाँ पर देखिए सुकर्म, सुकर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सुकर्म, तो राइट आंसर यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए आनंदित शब्द में पढ़ते हैं, तो आनंदित शब्द में दित, इत करेक्ट यहाँ पर इत हो जाएगा, ठीक है, पढ़ते हैं, ओके, राइट आंसर बी नंबर। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जाएगा कि टिकाऊ शब्द में पढ़ते हैं, तो टिकाऊ शब्द में क्या है, 37 का जवाब दिया आप लोग फटाफट से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आओ, आओ, आओ का मैंने यहाँ आओ, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पढ़ाई में यानी शब्द, पढ़ाई शब्द में पढ़ते क्या है, तो पढ़ाई में आई, आई कहाँ, यहाँ पर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि प्रकाश शब्द का विलोम का, तो प्रकाश का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताने हैं। तो प्रकाश का राइट आंसर यहाँ पर जल्दी से आप लोग को बताने हैं क्या होगा, यानी प्रकाश, ओके, तो यहाँ पर फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पाताल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखते हैं पुरस्कार का विलोम, तो पुरस्कार का दंड होता है, बिल्कुल आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना, कुछ घंटे बचे हुए ना आप लोग का। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि कृपा शब्द का विलोम होगा, तो कृपा शब्द का विलोम क्या होता है, 41 का यहाँ पर करेक्ट क्या आंसर होगा, कृपा का कोप, ठीक है, राइट आंसर कोप हो जाएगा, डी नंबर, ओके। अब यहाँ देखिए अर्वाचीन का प्राचीन, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कृतज्ञ यानी कृतज्ञ, कृतज्ञ करेक्ट आंसर यानी सी नंबर। अब देखिए अस्थावर शब्द का विलोम, तो अस्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, धनहीन, धनहीन कौन सा समास है, धनहीन, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, धन का अभाव होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, त्रिदेव कौन सा समास है, त्रिदेव, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिदेव जो है कर्मधारय समास है, त्रिदेव, सॉरी त्रिदेव, हम 46 का राइट आंसर बी नंबर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 का हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखते रहे, क्या बोला है, फटाफट से आप लोग को देखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, भाई बहन, भाई बहन कौन सा, तो भाई बहन भी यहाँ दो है, यहाँ पर क्या है, दो है, इसलिए द्विंद हो जाएगा। अब देखिए स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति की जा रही है, स्वर्ग से प्राप्ति, यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर शब्द कौन समास है, तो पीताम्बर कौन समास है, फटाफट से बोलना आप लोग, पीताम्बर, तो यहाँ पर अभी भाव, राइट, सॉरी बहुब्रीहि हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, 49 का बी नंबर होगा, ओके। अब देखिए आजीवन शब्द है, तो आजीवन, आजीवन, तो यहाँ पर क्या बोला है, आजीवन, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर अब भाव करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अपमान शब्द का विशेषण है, तो अपमान क्या, अपमानित, अपमानित का है, तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। अब देखिए रोमांच का रोमांचित क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भूगोल का भौगोलिक, क्या होगा, भौगोलिक, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए शिव का क्या होगा, शैब, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सप्ताह का साप्ताहिक, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, तो साप्ताहिक हर्षी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संपादक शब्द का विषय है, संपादक का क्या हो, संपादकीय, संपादन, संपादन, बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर 6 हो जाएगा, राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, 57 का करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान प का ओष्ठ से होता है, ठीक है। अब देखिए न का भी कहाँ से होता है, न जो होता है यानी मृदा से होता है, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यहाँ पर यूरोप के लोगों के यानी सबसे ज़्यादा यानी प्रचलित है, ठीक है। अब ये देखिए क्या बोला जा रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि है, तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रपति करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोलते क्षण से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा था, तो राइट आंसर यहाँ पर बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, बिस्नी कौन थी, तो विष्णु जो थी वो मानक की माँ थी, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है। 65 का यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो डी नंबर, सॉरी मानक की चाची थी, क्या होगा 65 का, जल्दी से आप लोग को बताने हैं।
तो बिस्नी जो है ये मानक की माँ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो लेखक का क्या होगा, लेखिका, राइट आंसर बी नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अभिनेता का अभिनेत्री, करेक्ट आंसर बी नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्थिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पार्थिक, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि मृग जैसे नेत्र वाली को के लिए एक शब्द होगा, तो मृग नयनी, कैरेक्टर बी नंबर का, ठीक है। अब ये देखिए आज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो आज्ञा का पूरा नाम जो है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सॉरी फटाफट से आप लोग को देखना, एक मिनट, हाँ चलिए तो हम लोग यहाँ पर हाँ ये क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब देखिए मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो मुक्तिबोध का गजानन माधव मुक्तिबोध, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो जिसका जन्म बाद में हुआ तो उसका क्या होता है, अनुज, ठीक है। अग्रज मतलब आगे हुआ है, आगे अगर पूछा अगर जिसका जन्म आगे हुआ तो उसको अग्रज कहा जाता है। अब देखिए निम्न शब्द सॉरी निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो मैं स्वर्ग जो राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। देख लीजिए पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या, वाल्मीकि है, वाल्मीकि, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा, वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 75 नंबर कह रहा है कि जिसमें किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जिसमें तो यहाँ पर संदेह क्या होगा, बात ना होने की, तो संदेह हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, सॉरी निषेधवाचक होगा, सॉरी यहाँ पर जिसमें किसी, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है कौन है, तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो यहाँ पर फटाफट से बोलना आप लोगों को, तो यहाँ पर 76 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर प्रधानाचार्य, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न शब्द में कौन शब्द सही है, तो यहाँ पर देखिए प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यानी डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि निम्न शब्द में कौन सही है, तो यहाँ पर विकल्प राइट आंसर ए नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला कि किसी काम में दाखिल होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कर्मशील, सॉरी क्या हस्तक्षेप करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु, राइट आंसर बी नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या, वन में चढ़ने वाला को वंचर कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुण दोष वाचक क्या कहलाता है, तो यह क्या कहता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या नहीं आलोचक कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या बी नंबर, ठीक है। अब देखिए आज्ञा का जन्म हुआ था, आज्ञा का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर 1911 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म जो 1927 में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो राइट आंसर यानी सी नंबर तुलसीदास, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय कवि है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कवि कौन है, तो राइट आंसर दिनकर, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो साहित्य के एडिशन थे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना करेगी, निम्न में से लोकनायक, सॉरी यहाँ पर मैं कहाँ टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर लोकनायक जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण के लिए, ठीक है। चलिए राइट आंसर बी नंबर। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन था, तो ब्रजराज कुंवर कौन था, तो कृष्ण, करेक्ट आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है, करेंगे सूरसागर के रचनाकार कौन है, तो सूरसागर के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सूरदास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है, करबक में कौन बात पाई जाती है, तो करबक में प्रेम की महिमा पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सॉरी क्या होगा, रामचंद्र, चलिए 92 का ए नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, कमायनी के रचयिता कौन है, तो कमायनी के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, बहुत बढ़िया एकदम। तो 93 का जो करेक्ट आंसर ए नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, यानी जयशंकर प्रसाद, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या है हमारा क्वेश्चन, जी बिल्कुल, हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य, हिंदी साहित्य में कौन विधा है, तो यहाँ पर कौन विधा है, तो यहाँ पर डायरी है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि निम्न में से गद्य कविता कौन है, तो यहाँ पर गद्य कविता कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर गाँव का घर, या फिर क्या होगा, यहाँ पर हार जीत, 95 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भूषण किस रस के महान कवि हैं, तो वीर रस, राइट आंसर सी नंबर होगा। 1 फरवरी के लिए पूरी तरीके से यहाँ से पढ़ लेना, बस एग्जाम देने के लिए लेना। अब देखिए क्या बोला है, ओ सदा निरा निबंध किस नदी
को आधार बनाकर लिखा गया है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी यमुना नदी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जायसी किस काल के खंड के कवि हैं। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, तो बी नंबर यानी भक्ति काल के। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। तो यह सामान्यवादी है, क्या सामान्यवादी। ठीक है, वादी। अब यहाँ देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 100 नंबर का, तो रोज क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए पीडीएफ 1000 पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा वो देख लीजिए पूरी तरीके से। देखिए गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट लिखा होगा यानी 100 क्वेश्चन के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना, क्लिक हियर में। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का यानी 1000 क्वेश्चन जो मिल जाता है आप लोग को पूरी तरीके से। 1000 क्वेश्चन में से आप लोग को यानी पढ़ लीजिएगा तो 100% यही से आएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लाइव में वीडियो में।